नमस्कार, जय जोहार साथियों। मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी लिस्ट के जरिए प्रदेश के सियासी चौसर में पार्टी ने अपने 64 प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया। इस 64 नाम वाली लिस्ट में पार्टी ने 3 सांसदों को जगह दी है, जबकि अपने 11 विधायकों पर दोबारा से भरोसा जताया। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का बखूबी से ध्यान रखा गया है। भाजपा के पास वर्तमान में कुल 13 विधायक हैं और दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 11 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। इससे पहले पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, यानी पार्टी अब तक 85 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। अब इस ऐलान के बाद सिर्फ 5 सीटों पर प्रत्याशी के नाम बचे हैं। इनमें बेमेतरा, कसडोल, पंडरिया, अंबिकापुर और बेलतरा सीट शामिल है। 85 सीटों में 43 उम्मीदवार पहली बार भाजपा की ओर से विधानसभा के चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, यानी कि ये नए चेहरे हैं जिन पर बीजेपी ने अपना दांव खेला है। भाजपा ने लिस्ट में जहां नए चेहरों को प्राथमिकता दी है, वहीं कई पुराने चेहरों पर भी बीजेपी ने फिर से दांव खेला है। राजनांदगांव से पूर्व सीएम रमन सिंह, कुनकुरी से विष्णुदेव साय, रायगढ़ से ओपी चौधरी, रामपुर से ननकी राम कंवर, मुंगेली से पुन्नूलाल मोहले, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, मस्तूरी से कृष्ण मूर्ति बांधी, रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत, रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल और भिलाई से प्रेम प्रकाश पांडे जैसे कई पुराने चेहरे लिस्ट में शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश की तरह भी यहां पर सांसदों को टिकट दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत, रायगढ़ सांसद गोमती साय को पत्थलगांव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को लोरमी से चुनावी मैदान पर उतारा गया है। इससे पहले लिस्ट में दुर्ग सांसद विजय बघेल को पाटन से टिकट दिया गया था, यानी कि अब तक कुल 4 सांसदों को बीजेपी ने चुनावी मैदान पर उतार दिया है। भाजपा ने अपनी इस लिस्ट में उम्र का फॉर्मूला भी तोड़ दिया। दरअसल रामपुर से ननकी राम कंवर को भाजपा ने एक बार फिर से टिकट दिया है और ननकी राम कंवर की जो उम्र है वो 80 साल की है। भाजपा के शासनकाल में ननकी राम कंवर मंत्री और लगातार विधायक रहे हैं। कथित पीएससी घोटाले मामले में फिलहाल वे याचिकाकर्ता भी हैं। वहीं भाजपा सांप्रदायिक हिंसा के मामले को लेकर लगातार मुखर रही है। इसी कड़ी में साजा से ईश्वर साहू को टिकट देकर पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। ईश्वर साहू बिरनपुर हिंसा के पीड़ित हैं। इस हिंसा में उनके बेटे भुवनेश्वर साहू की मौत हुई थी, जिसके बाद यहां सांप्रदायिक तनाव भी फैला था। भाजपा पीड़ित को टिकट देकर बहुसंख्यक हिंदुओं को साधने की कोशिश भाजपा करती हुई दिख रही है। इस सीट से भूपेश सरकार में मंत्री रविंद्र चौबे विधायक हैं। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए धर्मजीत सिंह को तखतपुर से टिकट मिला है, जबकि उनकी परंपरागत सीट लोरमी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को उतारा जा रहा है। यहां साहू समाज का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, साथ ही यहां धर्मजीत सिंह की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। पार्टी ने यहां बड़ी रणनीति के तहत धर्मजीत सिंह को तखतपुर से, जबकि लोरमी से अरुण साव को टिकट देकर बड़ा खेल खेल दिया है। धर्मजीत सिंह यहां की आसपास की सीटों पर अच्छा प्रभाव रखते हैं, ऐसे में उनको तखतपुर से उतारा गया है। वहीं साहू समाज और धर्मजीत सिंह का फैक्टर का सीधा लाभ लेने की मंशा से अरुण साव को लोरमी से टिकट दिया गया है। आईएएस अधिकारी से नेता बने ओपी चौधरी को रायगढ़ से टिकट दिया गया है। पिछली बार खरसिया से कांग्रेस के उमेश पटेल से वे चुनाव हार गए थे, ऐसे में इस बार उनकी सीट को बदला गया है। छत्तीसगढ़ फिल्मों के अभिनेता अनुज शर्मा को धरसीवा से मैदान पर उतारा गया है। हालांकि जब एक सूची भाजपा की वायरल हुई थी तब उनका विरोध देखने को मिला था। वहीं लिस्ट में थोड़ा परिवारवाद वाला फैक्टर भी दिखाई दिया। जुदेव परिवार से 2 लोगों को टिकट दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत नेता दिलीप सिंह जुदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को कोटा से मैदान पर उतारा गया है, जबकि उनकी बहू संयोगिता सिंह जुदेव को चंद्रपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि संयोगिता सिंह 2018 में भी चंद्रपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की तीसरी लिस्ट 2-3 दिन में जारी हो सकती है। बता दें कि साल 2018 के चुनाव में 15 सीटों पर सिमटी भाजपा इस बार सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये प्रत्याशी भाजपा को जीत दिलाने में कितने कामयाब हो पाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।